एक जंगल में एक बुलंद पहाड़ के ऊपर एक अकाब रहता था। उसकी ऊंची परवाज़ और ताकतवर पंजे जंगल के सब जानवरों में खौफ पैदा करते थे। इसी जंगल में छोटी सी चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम रानी था, जो रोज़ाना दाने चुनने के लिए निकलती थी। एक दिन वो जंगल में दाने चुनने के लिए निकली कि अचानक मौसम ख़राब हो गया और चिड़िया घर वापस आई और रास्ते में बहुत तूफान और बारिश थी। चिड़िया ने जल्दी से अपने घर आने का फैसला किया और जब वो घर वापस पहुंची तो उसने देखा कि सख्त तूफान के बायस चिड़िया का घोंसला दरख्त से गिर गया है और चिड़िया बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा कि अब कहाँ जाएगी और कैसे ज़िंदा रहेगी। अचानक उसे अकाब का ख्याल आया। चिड़िया हिम्मत करके अकाब के पास गई और उससे मदद की दरख्वास्त की। अकाब ने पहले तो चिड़िया को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर सोचा कि ये छोटी सी चिड़िया तो मेरी मदद मांग रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अकाब ने चिड़िया से कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घोंसले में जगह देता हूँ। चिड़िया बहुत खुश हुई और अकाब के साथ चल दी। चिड़िया अब अकाब के साथ रहने लगी। अकाब ने चिड़िया को बहुत कुछ सिखाया कि कैसे उड़ना है और कैसे खुद को महफूज रखना है। चिड़िया ने अकाब से बहुत कुछ सीखा और दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। कुछ दिन बाद तूफान थम गया। चिड़िया ने फैसला किया कि वो अपना नया घोंसला बनाएगी। उसने अकाब का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी मदद के बगैर तो मैं जिंदा ना रह पाती। आपने मेरी जिंदगी बचाई है और मुझे ऊंचा उड़ना सिखाया है। अकाब ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती का यही मतलब है कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं और मुश्किलात का सामना करते हैं। चिड़िया ने नए अज़म के साथ अपना नया घोंसला बनाया और अकाब के साथ अपनी दोस्ती हमेशा कायम रखी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना और सीखना बहुत अहम होता है। एक खूबसूरत जंगल में एक हरे भरे दरख्त पर परिंदों और जानवरों का मस्कन था। इस जंगल में एक खूबसूरत चिड़िया और एक खरगोश रहते थे। दोनों बेहतरीन दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। ये एक बड़ा ताकतवर और थोड़ा सा खौफनाक शेर था। जंगल के दूसरे जानवर इससे डरते थे और इसके करीब जाने से गुरेज करते थे, लेकिन चिड़िया और खरगोश ने सोचा कि शायद ये शेर दोस्ती की तलाश में है। चिड़िया ने खरगोश से कहा, आओ हम शेर से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, शायद इसे भी दोस्तों की जरूरत हो। खरगोश थोड़ा सा खौफजदा हुआ, लेकिन चिड़िया की बात मानकर शेर के पास गया। उन्होंने शेर से दोस्ताना अंदाज में बात की और उसे अपने साथ खेलने की दावत दी। शेर ने पहले तो हैरानी से देखा, लेकिन फिर मुस्कुराया और उनकी दावत कबूल कर ली। जल्द ही शेर, चिड़िया और खरगोश बेहतरीन दोस्त बन गए। वो मिलकर खेलते, कहानियाँ सुनते और एक दूसरे का ख्याल रखते। एक दिन जंगल में आग लग गई। सब जानवर खौफजदा हो गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चिड़िया और खरगोश भी खतरे में थे। शेर ने अपनी ताकत और रफ्तार से काम लिया और चिड़िया और खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर महफूज मकाम पर पहुंचा दिया।
जब शेर ने चिड़िया और खरगोश को एक महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया, वहां पहुंचकर चिड़िया और खरगोश ने शेर का शुक्रिया अदा किया और फिर चिड़िया बोली, अगर हमने दोस्ती की कोशिश ना की होती तो आज हम महफूज ना होते। शेर ने जवाब दिया, दोस्ती में ताकत होती है। हमने एक दूसरे का साथ दिया और यही हमारी जीत है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि दोस्ती में बड़ी ताकत होती है। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। किसी को सिर्फ उसके ज़ाहिर से नहीं बल्कि उसके दिल से परखना चाहिए। दोस्ती के बंधन मजबूत होते हैं और मुश्किल वक्त में हमारे काम आते। एक सरसब्ज़ और शादाब जंगल में मुख्तलिफ किस्म के जानवर और परिंदे रहते थे। इस जंगल में एक खूबसूरत चिड़िया रानी और एक मेहरबान हिरन चन्नू रहते थे। रानी अपनी खूबसूरत आवाज़ और फिरती के लिए मशहूर थी, जबकि चन्नू अपनी नरम दिली और दोस्ती के लिए जाना जाता था। एक दिन रानी ने देखा कि चन्नू जंगल में उदास और गमगीन बैठा है। रानी ने चन्नू से पूछा, चन्नू भाई, आप इतने उदास क्यों हैं? चन्नू ने आह भरी और कहा, रानी बहन, जंगल में खुशक साली आ गई है और पानी की कमी की वजह से हम सब बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि हम इस मुश्किल वक्त में क्या करेंगे। रानी ने चन्नू की बात सुनी और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना शुरू किया और जंगल के दूसरे जानवरों को इकट्ठा किया। रानी ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर इस मुश्किल वक्त का सामना कर सकते हैं। हमें मिलकर पानी की तलाश करनी होगी और अपनी मेहनत से इस मसले का हल निकालना होगा। सब जानवरों ने रानी की बात मान ली और मिलजुल कर काम करने का इरादा किया। कुछ जानवरों ने नए पानी के ज़राए की तलाश शुरू कर दी, जिनमें परिंदे पानी के ज़राए की तलाश में निकल पड़े और बहुत मेहनत के बाद उन्हें दूर से एक झील नजर आई। जबकि दूसरी तरफ कुछ जानवरों ने पौधे और दरख्त लगाना शुरू किया ताकि ज़मीन में नमी बरकरार रह सके। कई दिन की मेहनत के बाद जानवरों ने एक नया झील दरियाफ्त किया ताकि वो जंगल में पानी लगा सकें और जंगल की खुशहाली दोबारा से बरकरार हो सके। इस तरह जंगल दोबारा से सरसब्ज़ हो गया। चन्नू ने रानी का शुक्रिया अदा किया और कहा, रानी बहन, आपकी हिम्मत और हौसले की वजह से आज हम सब मुश्किल वक्त से निकल आए हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इत्तेहाद और मेहनत से हर मुश्किल का सामना निकाला जाता है। एक दूसरे की मदद करना और मिलजुल कर काम करना ही असल ताकत है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक खूबसूरत बाग में एक चालाक तोती रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी अपने खूबसूरत परों और मीठे बोलों की वजह से सबकी पसंदीदा थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो बहुत ज़हीन समझदार थी। एक दिन बाग में एक लोमड़ी आई जो बहुत चालाक और मकार थी। वो शिकार की तलाश में बाग में इधर उधर घूम रही थी कि अचानक उसने ऊपर देखा कि वहाँ एक तोती
दरख्त पर बैठे मीठे बोल बोल रही थी। लूमड़ी के जहन में एक चालाकी सूझी और उसने सोचा क्यों न इस तोती को पकड़कर अपने खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। लूमड़ी ने रानी की तरफ देखा और बड़ी मोहब्बत से बोली, ऐ खूबसूरत तोती, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मीठी बोलियों से मेरा दिल खुश हो जाता है? क्या तुम मुझे एक गाना सुनाओगी? रानी ने लूमड़ी की चालाकी को भांप लिया और सोचा कि इसे किस तरह सबक सिखाया जाए। रानी ने लूमड़ी की तरफ मुस्कुराकर कहा, जरूर मैं तुम्हें गाना सुनाती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी ताकि तुम मेरा गाना पूरे ध्यान से सुन सको। लूमड़ी ने खुशी खुशी अपनी आंखें बंद कर ली और इंतजार करने लगी कि कब रानी गाना शुरू करेगी। जैसे ही लूमड़ी ने आंखें बंद की, रानी ने एक जोरदार आवाज में चिल्लाकर कहा, भागो, शेर आ रहा है। लूमड़ी ने ये सुनते ही अपनी आंखें खोल दी और खौफ के मारे वहां से भाग गई। रानी ने अपनी जहानत और हाजिर दिमागी से लूमड़ी की चालाकी को नाकाम बना दिया और अपने आप को बचा लिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि चालाकी और होशियारी से हम हर मुश्किल हालात से निकल सकते हैं। हमें कभी भी किसी की चालाकियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी अक्ल से काम लेते हुए सही फैसला करना चाहिए। का जिक्र है, एक खूबसूरत जंगल में बहुत सी रंग बिरंगी चिड़ियाँ रहती थीं। इनमें से एक खास चिड़िया थी जिसका नाम रानी था। रानी एक ज़हीन और खुश मिजाज चिड़िया थी जिसके बहुत से दोस्त थे। एक दिन रानी जंगल में उड़ते उड़ते एक बड़े दरख्त की टहनी पर बैठ गई। वहाँ उसने एक अजनबी चिड़िया देखी जो बहुत उदास लग रही थी। रानी ने हिम्मत की और उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठी हैं? अजनबी चिड़िया ने आस्था से कहा, मेरा नाम टीना है, मैं इस जंगल में नई हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे बात कर सकूं। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो ये बात है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। टीना रानी की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। इसके बाद उन्होंने जंगल की सैर करने का फैसला किया। रानी टीना को जंगल की मुख्तलिफ जगहों की सैर कराने लगी और सैर करने के बाद उन दोनों ने घर जाने का फैसला किया। रानी टीना को अपने घर ले गई और इससे अपने बाकी दोस्तों का तारफ़ कराया और इन्होंने मिलकर खूब बातें की। कुछ दिन गुजर गए, फिर टीना की सालगिरह आई। रानी ने टीना की सालगिरह के लिए बहुत एहतमाम किया और जंगल के बाकी दोस्तों को भी बुलाया। तकरीब ख़त्म होने के बाद सब दोस्तों ने मिलकर गाने गाए, खेल खेले और खूब मज़े किए। सब ने डांस भी किया और सब बहुत खुश हुए। टीना ने रानी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब ही ये है कि हम एक दूसरे की खुशियों और गमों में साथ हों। जब तुम खुश हो तो हम सब खुश होते हैं और जब तुम दुखी हो तो हम सब तुम्हारे साथ होते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है जो मोहब्बत और एहतराम पर मबनी होता है। हमेशा अपनी दोस्ती का ख्याल रखना चाहिए और उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए ताकि ज़िंदगी खूबसूरत और खुशगवार हो।